हेलो एंड वेलकम टू उत्तरांचल डायरीज। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? मज्जामा सब भल छे ना? दीदी बहनियों, भुला दाजू नानथीनो सब भली के रहे यार, खुश रहे और के चे यार। ऐसी बस लेटा हुआ था, अचानक से मुझे एक वाकया याद आया, तो सोचा कि आप लोगों से शेयर कर लूँ। पहले ज़रा इसको चला लूँ यार, बहुत गर्म हो रहा है। तो शेयर कर रहा हूँ आपसे बात। तब की है जब मेरा अल्मोड़ा से आगे जगह पड़ती है कोसी। कोसी में मेरा होटल हुआ करता था, नाव होटल उसको कहलाते हैं। एक्चुअली वो मेरा नहीं था, वो था तो कुमाऊं मंडल विकास निगम का, जिसको मैंने 1 साल की लीज पे लिया हुआ था। और उसको, वो जब बिल्डिंग बन के तैयार हुई, वो एक बोट शिप में है और कोसी नदी के ऊपर है। जब भी आप अल्मोड़ा से कौसानी जाएंगे तो ब्रिज से ठीक पहले लगी हुई, ब्रिज से लगी हुई एक बोट शेप की बिल्डिंग है, वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी, पहचान में आ जाएगी। उस जगह का नाम मोटल मैंने ही रखा था। ये जो मोटल वर्ड उस पर लिखा हुआ है, मोटल कोसी, वो मेरा ही दिया हुआ है, मोटल वर्ड। एंड तो हुआ क्या कि ये मेरे मित्र कमल पाठक, शैलेश जोशी और एक जना कोई और था, तो हम लोग को किसी वजह से अल्मोड़ा में देर हो गई। हम लोग 4 लोग थे और हमारे पास में 2 स्कूटर थे। अच्छा, और करीब 9 बजे के आसपास का टाइम होगा जब अल्मोड़ा से निकले। तो मैं और वो जो लड़का, जिसको मुझे अभी चेहरा तो याद आ रहा है, नाम याद नहीं आ रहा है, क्या नाम था, क्योंकि बात भी काफ़ी पुरानी हो गई और बहुत ज़्यादा क्लोज सर्किल में भी नहीं था हमारे, बट था। तो वो और मैं स्कूटर से आगे एक में, और दूसरे स्कूटर में हमारे शैलेश जोशी और कमल पाठक, ये लोग। तो अच्छा, स्कूटर उसमें क्या था कि आप ये जो उस टाइप के एलिमेंट थे, जो उसमें आप फोर्थ गियर पर डाल के, ढलान में फोर्थ गियर में गाड़ी डाल दो और इग्निशन बंद कर दो तो गाड़ी की लाइट जली रहती है। तो ढलान में हम लोग न्यूट्रली जाते थे, रात के टाइम था, लाइट खोल रखी थी और फोर्थ गियर में डाल के इग्निशन बंद कर रखा था, और गाड़ी ढलान पे अपना चली जा रही थी, लाइट जली हुई थी। शालीधार से बड़ी अच्छी ढलान मिल जाती है। पहले तो अल्मोड़ा से ही थोड़ी थोड़ी ढलान है, मैं ये लक्ष्मेश्वर से, लेकिन उसके बाद फिर आगे बहुत अच्छी ढलान मिल जाती है, पूरा कोसी तक, पूरा गेस्ट हाउस तक। तो डाल दिया न्यूट्रल में, और मैं इनसे करीब होऊंगा 500 मीटर आगे ही रहा होऊंगा। दोस्तों, ऐसा भयानक वाकया, मतलब ऐसा जान बचना हुआ। तो शालीधार से आगे आए, आगे आकर के मटेला जो पड़ता है, मटेला से पहले एक छोटा सा पुल है, उस पुल से ठीक पहले, यार कितनी दूरी कहूँ, जितनी दूरी, पहले तो मेरे दाहिनी साइड में रोड के किनारे में 2 बाघ। बाघ से लोग थोड़ा कंफ्यूज होंगे, ताजू एक्चुअली हमारे जो पहाड़ में बाघ होते हैं, इनको बाघ ही कहते हैं। ये कुकरी बाघ जिनको हम कहते हैं, इनको इंग्लिश में लेपर्ड, हिंदी में तेंदुआ, और उर्दू अरबी वगैरह में इनको गुलदार कहते हैं। इनके क्योंकि गुल, इनके फूल, गुल गुल बोलते हैं फूल को, तो इनके फूल बने होते हैं बॉडी में, मतलब आप जो स्पॉट्स बने होते हैं तेंदुए के, उसी को हमारे पहाड़ में बाघ भी कहते हैं, उसी को शेर भी कहते हैं। वही कुकरी बाघ भी होता है, क्योंकि कुत्तों को भी उठा ले जाता है, कुत्ते गाय जो मिल जाए ले जाता है। तो दो, मैं मेरे मुंह से बाघ ही निकलेगा, क्योंकि पहाड़ों की आदत है, बाघ ही निकलेगा। तो दाहिने रोड में दाहिनी तरफ 2 बाघ, अच्छे जवान। हम उनको यूं देखे, अब मतलब कुछ समझे इससे पहले, बिल्कुल इधर पिराफिट से कूदा है वो लिटरली हमारे ऊपर। और सिर्फ ये समझिए कि यार क्या बताऊं, बिल्कुल सामने मैंने यूं देखा है उसको कूदते हुए, स्कूटर के बिल्कुल सामने यूं करके एक जंप में उससे रोड उधर पार कर दी, इधर से कूदा और ऐसे। और मैं, अगर सेकंड्स का या सेकंड्स का अंतर होता तो हम उससे टकरा जाते। अब उससे, या तो उसके घात लगाने में वो हमारी स्पीड को कैलकुलेट नहीं कर पाया है, या वो क्या रहा, या बचाने वाला ज़्यादा बड़ा शक्तिशाली था। वो कूदा और कूद के उधर हुआ, और मैंने बाघ बोला और मेरे पीछे वाले ने मुझे जोर से पकड़ा, बोला विक्की भागा। मेरे को नहीं पता कब मैंने इग्निशन ऑन किया और सीधे एक्सीलेटर उस ढाल में जो स्कूटर दौड़ाया, और दौड़ा करके सीधे कोसी अपने गेस्ट हाउस से जाके खड़ा करके सीधे कमरे को बंद करके हम दोनों अंदर बच गए। पता हमारी क्या हालत हो रही थी, हम कांप रहे थे। 3 बाघ यार। अब
पता नहीं कैसे कहते हैं लोग कि फैमिली में नहीं रहता है बाघ। मैं तो कह रहा हूँ तेंदुआ रहता है फैमिली में। तेंदुए ने अपना चेंज कर लिया नेचर, वो फैमिली बना के रहने लगे हैं। पहले जरूर अकेले रहते होंगे यार। पीछे से आए, कितनी देर लगी होगी, मुश्किल से 3-4 मिनट के बाद में कमल और ये, मैंने कहा कुछ देखा क्या, 3 बाघ थे यार रोड में। मैंने कहा माय गॉड यार, बड़े बड़े बच गए यार। मैं तो ठीक सामने कूदा और बिल्कुल टक्कर हो जाती उससे। इतनी दूरी पे भी नहीं जितनी दूरी में मेरे से मोबाइल है, इससे भी कम डिस्टेंस। मुश्किल से 1 मीटर कहूँ तो यार वो ज़्यादा होगा। ऐसे कूदा और कूद करके सीधे उस पार हो गया। देखता रह गया यार, मतलब कुछ अजीब सा हो गया। और कहाँ अपने डर के मारे खैर ये लोग भी आ गए। बात आई गई होगी, रात हो गई थी, अपना हम लोग खाना वाना हलमड़ा से ही खा के आए थे, तो अपना जो है अपना गए। और ऊपर मैंने जाकर के अपने लड़कों को, क्योंकि वो ऊपर 2 मंजिले में रेस्टोरेंट था, डॉग बना हुआ था, वहाँ पर उनको समझा दिया भैया खिड़की उड़की के पास जो है ये सब टेबल वेबल लगा दो और इधर मत सोना, सब इस तरफ को ही सोना, अलग साइड को सोना, कि बाघ अगर आ भी जाए तो तुम लोग सेफ रहो। इन लोगों को सेफ करके खिड़की उड़की अच्छी तरह दरवाजे वरवाजे पैक कराए, क्योंकि शीशे की खिड़कियाँ, शीशे का दरवाज़ा था, तो सब टेबल वेबल लगा के अच्छी तरह से इनको मैंने वो करा दिया। क्या बात आई गई होगी। तो मतलब हमारे पहाड़ों, मेरे तो पता नहीं क्या बात है यार, भूतों से भी एनकाउंटर हुआ है, बाघों से भी हुआ है। बाघ से ये पहला नहीं है, इससे मेरे, इसके अलावा और भी मेरे एनकाउंटर बाघ के साथ हुए हैं। मुलाकात, मुक्कालात तो नहीं भी है, मुलाकात हुई है। बल्कि एक बार तो कोसी में हमारे गेस्ट हाउस पे जो मैं बता रहा हूँ पुल है, उसमें एक बाघ आके बैठ गया बीच में, और अच्छा खासा बड़ा, काफ़ी बड़ा बाघ बीच में आके बैठ गया रात के टाइम। इधर से एक ट्रक आया और जैसे ही उसने पुल में उसकी लाइट पड़ी, उसने अपना ट्रक रोक दिया पुल के इस पार। उधर से दूसरा ट्रक आया, उसने भी लाइट पड़ी, उसने भी रोक दिया। अब वो दोनों ट्रक खड़े हैं और बीच में, पुल के बीच में बाघ है, आराम से बैठा हुआ है, मतलब उसे कोई चिंता नहीं है। और ये लोग दोनों ने अपनी जो है गाड़ियाँ बंद कर दी, और हम लोग भी जो है देखे नहीं क्या हो रहा है क्या हो रहा है, सोच के जो है हम लोग भी जो है अपने जो बोट का जो डॉक बना हुआ था उस डॉक पर आ गए और हम भी देखने लगे। दोनों की लाइट में जो है बाघ दिखाई पड़ रहा है हमें भी, और हम भी वहीं पर खड़े होकर देख रहे हैं। हम लोग से थोड़ी सी डिस्टेंस पुल की है, सेफ थे, डिस्टेंस से हम लोग देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं। करीब 10-15 मिनट तक ये नाटक चलता रहा। बाघ आराम से बैठा हुआ है और कभी वो ट्रक इधर देख रहा है, कभी ट्रक को उधर देख रहा है, अपना बैठा हुआ, उससे कोई चिंता नहीं हो रही है। वही अपना गुलदार, लेकिन बहुत बड़ा गुलदार, बहुत बड़ा गुलदार। और करीब 10 मिनट तक तो रहा ही होगा, घड़ी तो कौन देखता है ऐसे माहौल में, लेकिन एक आइडिया जो बता रहा हूँ, 10 मिनट तक का ये नाटक रहा होगा। उसके बाद में इधर ये जो ट्रक वाला था, हमारी साइड का ट्रक वाला, इससे जो है प्रेशर हॉर्न होता है, पैप 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 करता है, जो वाला हॉर्न बजाया, प्रेशर हॉर्न। और उस वाले ने अपनी लाइट बंद करी, उससे लाइट बंद करी, ये ऐसे ही रहा यार। ट्रक वाला जो हमारी तरफ था, वो अंधेरे की तरफ को नहीं गया, मतलब उसकी हिम्मत देखिए, वो आया इस तरफ को, जिस तरफ लाइट थी, यानी कि हमारे गेस्ट हाउस की तरफ को, बड़े आराम से धप धप धप, कोई जल्दी नहीं, कुछ नहीं, भागना नहीं, आराम आराम से आया। आकर के हमसे ट्रक के उस तरफ हो गया, वो हमको यहाँ से दिखाई नहीं पड़ा। और हम लोग भी जो है डर के मारे, थोड़ा सा घबराहट से, हम लोग भी जो है अपने रेस्टोरेंट के अंदर घुस के हमने भी शीशे से बंद कर दिए, और पीछे साइड की खिड़की से हम भी देखने लगे यार कहीं इधर की तरफ ना आ जाए, रेस्टोरेंट की तरफ को। तो वो आराम से, जैसे ही वो ट्रक के बगल से निकला तो हमको फिर देखा ट्रक वाला आगे बढ़ गया, हमने फिर देखा वो टेल लाइट जो होती है, उससे हमको आइडिया आया वो उस साइड से, यानी कि हमारे पुल के इस तरफ, हमारी तरफ से नहीं, पुल के उस तरफ से बड़े आराम से जो है नीचे की तरफ उतर गया। अब नीचे उतर गया तो नीचे से भी तो हमारी तरफ आ सकता है। तो वो रात भी हम लोगों ने बस जगह जगह ही काटी है, रेस्टोरेंट में बैठे बैठे, लाइटें वाइटें बंद करके और कुछ वो करके बाहर की तरफ टॉर्च की रोशनी मार मार के देखते थे, और कभी ऊपर से नीचे नदी की तरफ देखते थे कहीं यहाँ तो नहीं है। लेकिन वो हमको लग रहा कि दूसरे दिन वो उस तरफ को निकल गया था, क्योंकि हम लोग अगले दिन जब फुट स्टेप्स चेक करने के लिए गए उसके, तो वो इधर की तरफ, हमारी तरफ को नहीं आए थे, वो उस तरफ को गए थे। तो बाघ तो बहुत, हमारे तेंदुए तो हमारे पहाड़ों में बहुत हैं। और ये तेंदुए की बात क्यों आई, इसलिए आई कि पहले एक और सुनिए। हाँ, टनकपुर से जा रहा था पिथौरागढ़, तो टनकपुर माता पूर्णागिरी का मंदिर आप सब लोग जानते हैं। टनकपुर से पिथौरागढ़ जा रहा था, रास्ते में जगह पड़ती है चलथी। तो चलथी से पहले, जहाँ पे टनकपुर से चढ़ते हुए चढ़ाई खत्म होती है और चलथी की ढलान शुरू होती है, तो ढलान उतर के मुश्किल से हम लोग 1 किलोमीटर आगे आए होंगे,
टाइगर, जिसको बाघ बोलते हैं, टाइगर वो धारी वाला, अपने 2 बच्चों के संग, करीब होंगे साल भर के तो बच्चे होंगे ही, बड़े बाघ थे। बाघिन बड़े आराम से रोड में बैठी हुई है, दिन के टाइम की बात है, दिन के, बाघिन आराम से रोड में बैठी हुई है और दोनों बच्चे जो है वहीं पे चहलकदमी कर रहे हो रोड से, कभी इधर किनारे कभी इधर। हम लोग उसमें अपनी एम्बेसडर में हमने भी खड़ी कर दी एम्बेसडर, कोई फर्क नहीं पड़ा उनको। फिर बाघिन को लगा चलो इनको जाने दो, रास्ता दो। अच्छा, उस टाइम में हम लोग यहाँ पे मोबाइल और ये सब कैमरे वैमरे तो होते नहीं थे, तो नहीं कर पाए कैप्चर वगैरह, लेकिन जो चीज़ जो देखी आंखों से वो तो अद्भुत थी ना। फिर उसके बाद वो बाघिन आराम से उठी, उसके बाद फिर उसके दोनों बच्चे उसके साथ रोड से नीचे उतर गए। अब हमें ये डाउट था कि हम ऐसे जा रहे हैं, आगे जाके घूम के नीचे आएंगे तो फिर मिलेगा हमको, बड़ी एक कौतूहल था, लेकिन फिर वो दिखाई नहीं पड़े, वो शायद कहीं फिर वहीं बैठ गई होगी आराम से। तो मतलब टाइगर उस तरफ को तो है ही है, क्योंकि वो माता का मंदिर भी है पूर्णागिरी का, और काफ़ी वैसा एरिया है, बाघों के रहने लायक जगह है, शेरों के, मतलब ये जो दारी वाला बाघ है उसके रहने लायक। और अंदर को जब आते हैं तो फिर तो कुकरी बाघ है ही है, वो तो आप सभी लोगों ने पहाड़ में मेरे ख्याल से 80% लोगों ने तो सड़क पे कुकरी बाघ देखा ही होगा, टाइगर जिसको लेपर्ड बोलते हैं, दिलदार तेंदुआ, टाइगर नहीं। तो दोस्तों ये तो रहा। अब ये कहानी क्यों ला रहा हूँ मैं, एक्चुअली मेरा दिल कर रहा था कि मैं आप लोगों को जो है, जो हमारे उत्तराखंड में पहाड़ में जो आदमखोर हुए हैं उनके कुछ किस्से सुनाऊं। तो ये किस्से मुझे मिले एक जगह से, आसानी से मिल सके, और वो थी जिम कॉर्बेट, जो पर्यावरणविद, नेचर लवर, वाइल्ड लाइफ लवर थे। यस, जिम कॉर्बेट हंटर तो थे लेकिन लवर थे वाइल्ड लाइफ। उन्होंने सिर्फ आदमखोर मारे, तो उनको तो पहाड़ में भगवान की तरह पूजा जाता था। और उस टाइम में इन बाघों को, इन कुकरी बाघों को, इन तेंदुओं को तो बोलते थे इनके अंदर प्रेत आत्मा है, कोई इनको कोई मार नहीं सकता है। ऐसे बड़े बड़े इनके किस्से थे। तो मेरे को ये लगा कि उन आदमखोर बाघों का मैं आप लोगों से को बताऊं, जो नई जनरेशन है उनको पता चले कि हमारा बाघों से कैसा कैसा सामना हम लोगों का हुआ है। जैसे अभी अपने लखपाल जी भी हैं जो शिकारी हैं, उन्होंने भी, वो भी मैन ईटर मारते हैं। हालांकि उनका रिकॉर्ड जिम कॉर्बेट से ज़्यादा हंट करने का है, लेकिन वो कहते हैं कि हम उनके 1/4 के बराबर नहीं है, क्योंकि हमारे पास में तो आजकल के पास में आधुनिक टेलीस्कोपिक गन्स हैं। जिम कॉर्बेट के पास में तो उतने वैसे गन्स वगैरह होती नहीं थी, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, और वो तो जंगल जाके बाघ के सामने खड़े होकर बाघ को मारा करते थे। वो एक अद्भुत इंसान थे। तो उनकी जो कहानियाँ हैं उनका संग्रह मिलता है, द टेम्पल टाइगर एंड मैन मोर ईटर्स ऑफ कुमाऊं। तो उससे मैं आप लोगों को पढ़ के उनकी कहानियाँ आप लोगों के सामने लाऊंगा, आप लोगों को सुनाऊंगा। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर लाइक कमेंट्स करेंगे और शेयर भी करेंगे लोगों को, ताकि देखिए मैं तो चाहता हूँ अपने बच्चों को आप लोग ज़रूर बताएं कि क्या हम लोगों की पहाड़ की लाइफ है, टफ है, इजी है, एज ए टूरिस्ट जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन जब वहाँ के लोकल निवासी हम हो जाते हैं तो हमें किन किन कैसी कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि हम शहर में ही रह रहे हो, जो गांव में जो निवास कर रहे हैं लोग, उनकी तो लाइफ बहुत टफ है। एक तो क्या है ना, गांव छोटे होते हैं और बहुत दूरी दूरी पे होते हैं, खेतों खेत होते हैं, मतलब काफ़ी दूरी दूरी पे अपना, एक ही गांव के 2 बिरादर भी हैं तो 2 अलग गांव हो जाते हैं, क्योंकि खेती के ज़मीन जो है उसकी वजह से। भाई उसने कहा कि ठीक है इस साइड का एरिया मैं संभालता हूँ, उस साइड का तू संभाल, तो कुछ लोग वहाँ चले गए, उन्होंने अपना गांव का नाम रख लिया, इन्होंने अपने गांव का नाम रख, 2 गांव हो गए। तो ऐसे दूर दूर पे हमारे सब गांव जो हैं बसे हुए हैं, लेकिन प्रेम सौहार्द आपस में जो बना हुआ है वो अद्भुत है। हम पहाड़ी लोग कहीं भी बाहर मिलते हैं तो वो आत्मीयता होती है, वो खुशी होती है जिसको बयां नहीं कर सकते हैं। कोई पहाड़ से आ जाए तो सबसे पहले यही पूछते, भैया खीम सिंह मोहन सिंह की बाग मिठाई लाए हो कि नहीं लाए हो, या नैनीताल से जो है दाल बूट लाए हो नहीं लाए हो भैया लोहाघाट से कोई आ रहा, भैया यार वहाँ के यार गडेरी बड़ी फेमस है, वो ले आना यार।
पहाड़ी मूली एकदम गोल होती है, शंखवाकार कहते हैं उसको, ऐसे इस टाइप की, और फिर पतली पूंछ जैसी, बड़ी टेस्टी सब्जी बनती है उसकी भी। खैर दोस्तों, तो मैं उस किताब को शुरू करूँगा, और उसके लिए मुझे आप सबकी शुभकामनाएं चाहिए हैं। अपने कमेंट्स में मुझे गुड विशेस दीजिए कि मैं उस किताब को पूरा आप लोगों को सुना सकूं। उन कहानियों को मैंने पढ़ी और मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, मुझे लगा कि ये आप लोगों के पास जानी चाहिए, ये नॉलेज आप लोगों के पास, ये कहानियाँ आपको भी पता होनी चाहिए, जिसमें पनार मैन ईटर है, रुद्रप्रयाग का आदमखोर है, और चंपावत का है, मुक्तेश्वर का है, देवीधुरा का है। देवीधुरा का तो टेम्पल टाइगर है, वो उसकी एक अलग अलग सी कहानी है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं आप लोगों से परमिशन लेता हूँ। फिर वही करूँगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, अगर कर चुके हैं तो दोबारा ना कीजिएगा, अनसब्सक्राइब हो जाएगा। और लाइक कमेंट जरूर कर दें। दोस्तों, हमेशा कहता हूँ, जो बात आज फिर दोहरा रहा हूँ, अपने साल में एक बार अपने गांव जरूर आएं, अपने इष्ट देवताओं की हाथ जोड़ें, उनकी पूजा करें, उनकी प्रार्थना करें। हम देवभूमि के निवासी हैं, हमारे जागृत देवी देवता हैं, उनको जागृति रखें। हो सके अपने गांव में अपना 1-2 कमरे का मकान बना लें, गर्मियों में आएँ, अपने बच्चों के साथ बच्चों को दिखाएं। पिछले एक वीडियो में भी मैंने कहा था, स्कूली ज्ञान सब कुछ नहीं होता है, व्यवहारिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, और वो पब्लिक के बीच में जाके ही मिलेगा, अपने लोगों के बीच में जाके ही मिलेगा। तो इतना कह के मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों, चलता हूँ भी, अगले वीडियो में जल्दी मिलता हूँ। और जैसा बताया था कि मेरा रिमोट अभी आया नहीं है, तो मुझे मैनुअली ही करना पड़ रहा है। देखो एक बार फिर ना